गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से हम आपके लिए आज जो 8 मार्च को बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम किया और संगत को दर्शन भी दिए, उस कार्यक्रम का ये छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। आज सबसे पहले एक भाई ने कहा था कि बाबा जी, मुझे ज़िंदगी में हमेशा तरक्की देना, ताकि मैं हमेशा जीवन में सफल रह सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने हमें इंसान जन्म देके, जिसे टॉप ऑफ द क्रिएशन भी कहते हैं, दुनिया में भेजा है। असली तरक्की तो हमारी तब होगी जब हम यहाँ से भजन सिमरन करके उस मालिक से मिलके इस दुनिया से छुटकारा मिल पा सकें। और अगर हम इस जन्म को ऐसे ही गवा देंगे और 84 में फंस के निचली दुनिया में चले जाएंगे, तो फिर हमें कैसा लगेगा। अगर हम 10th का पेपर देके दोबारा से 8th का पेपर देना पड़े, या फिर अगर हमें किसी कंपनी का मालिक बनने के बाद दोबारा उस कंपनी में कर्मचारी की तरह काम करना पड़े। इसलिए बेटा, हमारी असली तरक्की तो भजन सिमरन करके उस मालिक से मिलने में है। फिर एक भाई ने सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा पे दया बना के रखना, मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मेरे पे इतनी कृपा करना कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं और उनको हमेशा खुश रख सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, माँ बाप की खुशी तो बच्चों में होती है। अगर बच्चे ठीक रहेंगे तो माँ बाप अपने आप खुश रहेंगे। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके मम्मी पापा हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए आपको पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी है, ताकि आपके माँ बाप खुश रह सकें। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया था कि बाबा जी, मैं हमेशा मंदिर जाती रहती हूँ और मैं सत्संग भी आती हूँ, तो कई बार कई लोग कहते हैं कि जो सत्संग जाते हैं उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में मंदिर जाने से मना किया जाता है। तो बाबा जी, ऐसा क्या है। बाबा जी ने कहा, बेटा, सत्संग में कभी भी मंदिर जाने से मना नहीं किया जाता और ना ही कहा जाता है कि आप अपने धर्म स्थानों पे ना जाएं। बस ये बेनती की जाती है कि इसे एक कार्रवाई ना समझें कि मंदिर गए, वहाँ पे घंटी बजाई और माथा टेक के घर पे वापस आ गए। ये हमारे धर्म स्थान जो होते हैं, ये किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी जीवनी से हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम पढ़ें और ग्रंथ पोथियों को पढ़ के अपने जीवन में ढालें, और वहाँ पे जो बातें बताई जाती हैं उन्हें बैठ के ध्यान से सुनें और उन पे अमल करें। और वहाँ के शांत वातावरण में बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाएं और उस मालिक की याद करें, ना कि सिर्फ कार्रवाई डाल के वापस आ जाएं। फिर एक भाई ने कहा था कि बाबा जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ और मुझे नामदान लेने के लिए क्या करना चाहिए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अब नामदान के काबिल बन चुका हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर हम बिल्कुल परफेक्ट होते तो हमें यहाँ आना ही क्यों पड़ता। इसलिए हम तो कभी नामदान के काबिल बन ही नहीं सकते। हमें तो सिर्फ उस मालिक के आगे प्रार्थना करनी है कि पुल्लनहार हाँ, दाता बख्श लै, बख्श लै। अब ये उस मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि वह हमें कब इस नामदान के काबिल समझेगा और कब हमें नामदान की बख्शिश होगी। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, हम सारी उम्र मेहनत करते हैं और ये धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं। हमें पता है कि हमने अंत में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी इंसान इकट्ठी करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। अंत में सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सबको पता है, लेकिन हमारा मन के प्रभाव हमारे पे पड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे अनदेखा कर देते हैं। रुपया, पैसा, रिश्ते नाते, धन दौलत सब यहीं छोड़ के चले जाना है। जब हिसाब होगा तो वहाँ ये किसी ने नहीं पूछना कि हमने कितना रुपया इकट्ठा किया है, वहाँ ये पूछा जाएगा कि किसने मालिक को कितना याद किया है।
और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फिर से यहाँ आना पड़ेगा, बुरे कर्म करेंगे तो भी यहाँ आना पड़ेगा। वहाँ तो केवल नाम की कमाई काम आएगी, और केवल नाम की कमाई ही हमें इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दिला सकती है। फिर किसी ने सवाल किया था, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि काल का जोर है, तो बाबा जी ये काल क्या होता है? तो क्या काल का जोर सच में होता है? बाबा जी ने कहा, बेटा काल तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मालिक ने उसे एक ड्यूटी दे रखी है कि तू अच्छे बुरे का हिसाब रख और यहाँ पे सारा कुछ लिखता जा। वह तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वह तो अपना काम ठीक से निभा रहा है। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भजन सिमरन करें, और हम बेचारे काल का दोष निकालते रहते हैं। मन हमारा काबू में नहीं आता और हम कह देते हैं कि काल का जोर है। काल बेचारा कुछ नहीं करता, ये हमारे मन का दोष है। हमें अपने मन को काबू में करना है और मालिक के याद में भजन सिमरन में बैठना है। फिर किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी हम नशे से कैसे बच सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ही इस दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे मौका दिया। बाबा जी बाकी सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मेरा भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगता। बाबा जी कहते, बेटा हमने परख नहीं करनी, हम परखों में पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। जब हम परख नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी तरफ से बैठने की कोशिश करेंगे, तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपने मेरे पे बहुत दया मेहर बना के रखी हुई है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे हर एक काम में आपका साथ मिलता है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मैं ये बात सबसे शेयर करती हूँ कि मेरे बाबा जी की वजह से मैं इतनी लक्की हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक की दया तो हमेशा हमारे पे बनी रही है, और जब मालिक हमारे पे दया करता है तो हमने इससे किसी से शेयर नहीं करना, हजम करना सीखें। अगर हम हजम करेंगे तो मालिक की दया बनी रहेगी। अगर हमारे पास एक ही रोटी है और उस रोटी को हम खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी। अगर हम उस एक रोटी को भी बांट देंगे तो हमें कैसे ताकत मिलेगी? अगर हम हजम करेंगे तभी तो हमें ताकत मिलेगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मांस मछली खाना मना है क्योंकि उनके अंदर जान है, तो पेड़ पौधों के अंदर भी तो जान है। जो हम सब्जियां खाते हैं क्या इनको खाने से भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा कर्म तो सांस लेने से भी बनते हैं, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए कुछ तो खाना जरूरी है। अंत में हिसाब तो कर्मों का होगा। आप ये समझो कि किसी इंसान को मारने की सज़ा ज़्यादा है और किसी जानवर को मारने की सज़ा कम। इसी तरह जब हम पेड़ पौधे खाते हैं तो उसको खाने से हमारे कर्म इतने ज़्यादा नहीं बनते जितने जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा पाप चढ़ता है। अगर हम वेजिटेरियन रह के ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका हिसाब देना आसान हो जाएगा, और अगर हम मीठ मांस खाएंगे तो उसका हिसाब देना फिर मुश्किल होता है। फिर एक भाई ने बाबा जी को राधा स्वामी करके कहा कि बाबा जी मालिक के लाडले बच्चे होने के बावजूद भी हम भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा ये सब तो हमारे मन के कारण होता है। हमारे मन की एक ख्वाहिश पूरी होती है तो हम दूसरी ख्वाहिश के पीछे पड़ जाते हैं और सारी उम्र मंगते बन के निकाल देते हैं। जो असली काम मालिक ने हमें करने के लिए भेजा है वह तो हम करते ही नहीं। इसलिए हम जब भजन सिमरन करेंगे और मालिक का वह काम करेंगे तो हमें बाकी चीज़ें भी खुद ही मिल जाएंगी। इसलिए हमने मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना है और भजन सिमरन में लगना है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, और माँ बाप तो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों आज कम से कम 3 लाख के करीब संगत भाटी सेंटर में पहुंची हुई थी, और आज बाबा जी का सवाल जवाब कार्यक्रम हुआ जो हमने आपके साथ शेयर किया। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधा स्वामी जी।